Good morning, students. Today I am going to teach you class 6 mathematics. Our first chapter is knowing our numbers. Exercise 1.1. First question. Find the place value of each digit of following. इस digit की हमें place value find out करनी है. So we know that 6 is ones place, 5 is tens place, 9 is hundreds place, 2 is thousand place and 1 is 10,000 place. So once 1 is placed in 10,000. So place value of 1 is 1 multiplied by 10,000 is equals to 10,000. So one's place value is 10,000. Next 2 की प्लेस वैल्यू देखेंगे. 2 is placed in 1000 place. So place value of 2 is 2 multiplied by 1000 because ये हमारी 1000 की प्लेस पे है. So 2000 हमारे पास आंसर आता है. So our place value is 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000. नेक्स्ट 9 की एज इट इज बतानी है. तो 9 किस पे है? 100 पे. So 9 is placed in 100 place. So place value of 9 is 9 multiplied by 100. तो 900 जो है 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी. एज इट इज हम फोर्थ जो डिजिट है हमारी नंबर है हमारा 5 इज प्लेस्ड इन टेंस प्लेस. So our place value is 5 is 5 multiplied by 10. So place value हमारी हो गई 50. लास्ट वंस की देखें हम. 6 is placed in ones place. So place value of 6 is 6 वंस की प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1. तो प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 6. तो इस तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. बस हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है. जैसे 6 वंस पे आ रहा है तो 6 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई. 5 टेंस की प्लेस पे आ रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू 50 हो गई. 900 की प्लेस पे आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू 900 हो गई. 2000 की प्लेस पे आ रहा है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 2000 हो गई. और 10,000 की प्लेस पे आ रहा है सो इसकी प्लेस वैल्यू 10,000 हो गई. अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ट भी बना सकते हैं शॉर्ट में एक बार करने के लिए. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. वंस पे हमारे पास 6 है. टेंस पे हमारे पास 50 एंड 9 इज 100 की प्लेस पे तो 900 एंड 2000 की प्लेस पे है तो 2000 एंड 10,000 की प्लेस पे है तो 10,000. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं.
क्वेश्चन सेकंड है हमारा, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको ये पूरा एक्सप्लेन करके पूरा फुल्ली फॉर्म लिखना है। जैसे ये इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, अब हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम इसकी एक टेबल बना लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल बनाई थी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हमारा 2 जो है वंस की प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे क्योंकि ये वंस की प्लेस पे। अब टेंस की प्लेस पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 की प्लेस पे 3 है 100 की प्लेस पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ये 1000 की प्लेस पे है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बिकॉज ये 10,000 की प्लेस पे है। अब इनको सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 300, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 2000 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10,000। सो अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 2, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। बस अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें इसी तरीके से करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी हमें शॉर्ट फॉर्म, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी शॉर्ट से, अब शॉर्ट से सॉरी एक्सपेंडेड से शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करें हमारी यहां से, तो इसको पहले काउंट कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakhs। तो ये हो गया हमारा 2, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 5 आ गया। इसमें क्या करना है, अगर हम ये भी काउंट नहीं कर सकते तो हमें सीधा सा ये देखना है कि ये जितने भी जीरोस आ रहे हैं इसमें वो हमें काउंट नहीं करने, हमें एज इट इज इसका फर्स्ट नंबर लिखना है। 2, 5, 7, 2, 3, 8 एंड 9। शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये आ गए। तो अब इसको हम देखेंगे, वंस की प्लेस पे 9, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 25,72,389। बस हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, वंस, टेंस कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे नंबर में डिजिट में क्या आ रहा है। जैसे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 2, 3, 8 एंड 9। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया और ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इस क्वेश्चन में जो ये हमें डिजिट दे रखी है 8472, इसे हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, उसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सो हम इसमें एक चार्ट बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 कहाँ है वंस की प्लेस पे, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 7 टेंस की प्लेस पे है, 4 100 की प्लेस पे है और 8 1000 की प्लेस पे है। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। बस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका बी पार्ट में हमें जैसे कोई भी नंबर ले लिया 6, 8, 7, 9, 4,
ठीक है। अगर इसके लिए अगर हमें कहें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे चार्ट में अरेंज करना है, तो हम पहले देख लेंगे इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 कॉलम का एक चार्ट बना देंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। 4 वंस की प्लेस पे है, 9 टेंस की प्लेस पे है, 7 100 की प्लेस पे है, 8 1000 की प्लेस पे है और 6 10,000 की प्लेस पे है। ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम बस सिर्फ एक चार्ट बनाना है और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस डिजिट को अरेंज करना है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंडियन नंबर से किया था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम से चार्ट को नंबर को चार्ट में अरेंज करेंगे। 7 यूनिट्स की प्लेस पे है तो 7 यहाँ, 8 टेंस की प्लेस पे है और 4 हमारा 100 की प्लेस पे है और 3 1000 की प्लेस पे है। ये हमारा इस क्वेश्चन का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। तो इसके लिए जो हम चार्ट बनाएंगे, पहले हम काउंट कर लेंगे कितने कॉलम्स हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स का हमें चार्ट बनाना है। वही यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, 6 कॉलम्स हो गए। 5 क्या है, यूनिट की प्लेस पे है और 4 टेंस की प्लेस पे है तो 4 10 की प्लेस पे आ जाएगा। 3 100 की प्लेस पे है, 0 1000 की प्लेस पे है, 9 10,000 की प्लेस पे और 5 100,000 की प्लेस पे। ये हमारा क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें इंटरनेशनल सिस्टम से चार्ट बनाना है और फर्स्ट क्वेश्चन में इंडियन सिस्टम से हमें चार्ट बनाना है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है, फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट। जो क्वेश्चन में हमें सर्किल में जो डिजिट दे रखी है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब इसमें सर्किल में हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 2। तो हम काउंट करेंगे टेंस, वंस, 1000 एंड 10,000। तो इसकी वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 2 हमारा 1000 की प्लेस पे आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2000। और फेस वैल्यू एज इट इज जो नंबर होता है वही होती है, तो फेस वैल्यू हो गई 2। फेस वैल्यू 2 एंड प्लेस वैल्यू 2000। बी क्वेश्चन में देखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो अब इसमें 9 किस पोजीशन पे आ रहा है, 1000 की पोजीशन पे। वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 9000 तो हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई और 9 इसकी फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू जो एज इट इज हमें नंबर दिख रहा है एज सेम रहती है। तो फेस वैल्यू हमारी 9 और प्लेस वैल्यू 9000 हो गई। क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट 10 एंड 1000। अब क्या करना है, ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं प्लस में, इनका हमें एस्टिमेट, एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्चुअल तो वो होगी जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगी, बट हमें इसमें एस्टिमेट नंबर निकालना है। नियरेस्ट 1000 के लिए अगर यहाँ जैसे 1456 है, अगर यहाँ 1556 होता तो हम लेते 2000, बट यहाँ 5 से बिलो है तो हम राउंड ऑफ करके इसको 1000 में लेते हैं। प्लस करेंगे इसको, अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 21,432 है। तो अब इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 400 से बिलो है
तो हम इसको 21,000 ही एस्टिमेट करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ 500 से अबाव आ जाता है तब हम ले सकते थे 22,000, बट अभी हम इसको 21 ही लेंगे क्योंकि 400 से बिलो है। अब नेक्स्ट 5,550, 5,550 51 नहीं हुआ है तो हम क्या इसको राउंड ऑफ करके लेंगे 5,000। अब इनको प्लस कर लेंगे एस्टिमेट वैल्यू के लिए। जीरो जीरो जीरो, 1 + 5 6, 6 + 1 7 एंड 2। तो हमारा एस्टिमेट क्या आया इसका 27,000। ठीक है, तो ये इसकी एस्टिमेट वैल्यू हो गई ए की। बी की एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो 76,000 है हमारे पास, 443। तो इसको हम क्या ले लेंगे 76,543। 550 नहीं है या 56 नहीं है तो अब हम इसको क्या ले लेंगे 76,000 प्लस 65,437। तो इसको हम ले लेंगे 65,000 प्लस 5,000, इनको प्लस कर लेंगे हम। जीरो जीरो जीरो, 5 and 5 10 plus 6 16, carry 1 7 plus 1 8, 8 plus 6 14। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 14600। तो ये एस्टिमेट वैल्यू हो गई हमारी 14,06,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन, बस हमें क्या करना है इसमें एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल के एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट 1000 और 10 की प्लेस को चेंज करके। इसमें हमने 1000 की प्लेस चेंज करी, इसमें भी हमने 1000 की प्लेस चेंज करी, इसमें भी हमने 1000 की प्लेस चेंज करी। तो हमारे पास क्या आ गया 27,000 इसकी एस्टिमेट वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2, एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंस टू द 1000। अब 1000 में है ना डिफरेंस नियरेस्ट करके और फिर डिफरेंस निकालना है इस नंबर में। डिफरेंस मीन्स ये माइनस होगा, जैसे उसमें डिफरेंस नहीं था तो प्लस हो रहा था, अब यहाँ इन्होंने माइनस दे दिया तो हम इसको सिर्फ माइनस करेंगे। पहले इसको एस्टिमेट कर लेते हैं 9,300 को हमने 9,000 ले लेते हैं, माइनस 6,500 को हम 6,000 ले लेते हैं एस्टिमेट राउंड ऑफ करके। तो ये अब हमारा हो गया। अब इसको माइनस करके देखते हैं 9,000 3,000 आंसर। इसका एस्टिमेट जो आएगा वो आएगा हमारा 3,000।